ईद उल अजहा के मौके पर जिले भर में मांगी गई चैन अमन की दुआएं। शहर की विभिन्न मस्जिदों में हजारों मुस्लिम भाइयों ने अल्लाह की खिदमत में सजदा किया और मुल्क की खैरियत की दुआ मांगी। ताजनगरी आगरा में बड़े शांति और सौहार्द के साथ ईद उल अजहा का त्योहार मनाया गया, जहां मस्जिदों में हजारों की तादाद पर पहुंचे लोगों ने पाक परवरदिगार की इबादत की और पूरे मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी। ईदगाह मस्जिद पर नमाज के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। एक साथ झुके हजारों सिरों ने अल्लाह ताला के हुजूर में अकीदत पेश करते हुए देश की तरक्की, खुशहाली और चैनो अमन की ख्वाहिश जताई। ईद के इस खास त्योहार पर सभी लोग आपस में गले मिले और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। बहुत अच्छी तरीके से मनाई जा रही है, बहुत ही सुख शांति से मनाई जा रही है। ईद की आप लोगों को भी बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद है हमारी सब मुसलमान भाइयों की तरफ से। और आगरा में तो बहुत ही सुख शांति की तरफ से मनाई जा रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है हम लोगों को आगरा में। हम यही कहना चाहेंगे आप लोगों से भी और सब हिंदू भाइयों से भी कि अपना बहुत सुख शांति से मनाया जाए ये त्यौहार। अगर कोई दिक्कत एक पॉइंट पे आती है तो उनको बड़े प्यार से संभाला जाए। अगर हमारे मुस्लिम भाइयों से भी आपको कोई दिक्कत आती है तो बड़े प्यार से कराया, जैसे कि हर साल होता है, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। आज पूरी दुनिया में इस्लाम के मानने वाले ईद उल अज़हा का त्यौहार बड़ी खुशी से मना रहे हैं। ईद उल अज़हा का जो त्यौहार पूरे आलम में इस्लाम के मानने वाले मनाते हैं, उसकी एक इस्लामी तावारीख में जो जानकारी है वो ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप मेरी राह में यानी अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान कीजिए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने पास जो भी कुछ सामान था, चाहे वो धन था, ज़मीन थी, जायदाद थी, घोड़े, जो भी उनके पास उस टाइम था, वो सब जो है अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। उसके बाद भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान की जाए। तब आपने अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहा कि बेटा आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करना है, आप तैयार हैं? तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए ये कहा कि मैं खुश नसीब हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरा इंतखाब अपने लिए कुर्बानी के लिए किया है। और जब आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पहाड़ पर ले गए और उनको कुर्बानी के लिए जब उनको लिटा के ज़िबा करने लगे तो अल्लाह ताला ने गैब से फरिश्तों के ज़रिए दुम्बा भेजा और उस दुम्बे को जो है कुर्बान किया गया। जब से ये रिवायत पूरी दुनिया में इस्लाम के मानने वाले अदा करते आए हैं। और इससे जो आज का माहौल है, बहुत से लोगों की मैं चर्चा भी सुनता हूँ कि कुर्बानी को लेकर अलग अलग तरीके से वो बयान करते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से इस्लामी तरीका है। और जो चीज़ें जिसके धर्म में भी हैं, अगर उन पर कोई सवाल उठाया जाता है तो मैं समझता हूँ गैर मुनासिब बात है। आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, सभी लोगों को ईद की तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा। ये सब्र का एक त्यौहार है। हम लोग हज यात्रा पूरी होने के बाद एक हज ईद का त्यौहार मनाते हैं बड़े जोश और उल्लास से। तो सभी को एक दूसरे से गले मिलके बधाइयाँ देते हैं। आज यहाँ पे पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था रही और कमिश्नर साहब नहीं, बढ़िया रहा, सब चीज़ें बहुत अच्छी रहीं। ये आप लोग देख ही रहे हैं सारी चीज़ें, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। आज हमने ईद उल ज़ुहा की नमाज अदा की है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ईद उल ज़ुहा की नमाज पूरे आगरा में ईदगाह में सबसे पहले होती है। आज 6:45 बजे हुई है, इसके बाद पूरे शहर में नमाज़ें होंगी, लेकिन सबसे पहले ईदगाह में होती है। और अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे बड़े सुकून और बड़े शांति के साथ नमाज हुई है। इस मौके पर मैं ईद की मुबारकबाद देता हूँ और अहले मुसलमान और अहले सारे कौम से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि जो भी त्यौहार है वो मोहब्बत का होता है, प्यार का होता है। नफ़रत और मोहब्बत में फ़र्क नहीं है। सिर्फ इतना है कि नफ़रत से आदमी को हेट होनी चाहिए और मोहब्बत से गला मिलना चाहिए। तो मोहब्बत ही जो है आगे बढ़ाती है। और हमारे देश की इस वक्त ये आवाज़ है कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम हो, हम सब एक हैं। कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब मिलकर गले मिलें और ईद मनाएं। आज ईद उल अज़हा का दिन है और बड़ी खुशी का दिन है। आज के दिन
यहाँ ईदगाह पे जो नमाज़ हुई है बहुत सुकून से नमाज़ हुई है और शांतिपूर्वक नमाज़ हुई है। और हम सभी शहरवासियों को और देशवासियों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देते हैं और शासन प्रशासन का पूरा सहयोग रहा है। सहयोग से बहुत शांतिप्रिय तरीके से नमाज का हुआ है। इस मौके पर पुलिस और प्रशासन के अफसर भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आए, जिनकी ओर से सुरक्षा को लेकर पूरे प्रबंध किए गए। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि ईद को ध्यान में रखते हुए पुलिस की टीमें बनाकर ड्यूटी लगाई गई है। सभी अफसर निरंतर भ्रमणशील हैं। देखिए, आज ईद उल अजहा का त्यौहार है और सवेरे से आज सारी ड्यूटियां लगी हुई हैं, कल रात से ही हैं। इस बारे में पुलिस ने पूरी तैयारी की थी और अभी ये जो शाही ईदगाह है यहाँ की नमाज संपन्न हुई है। बाकी और जगहों की अब नमाजें आगे होंगी। आज ईद उल अजहा की नमाज के अवसर पर हम लोगों ने पर्याप्त ड्यूटियां जगह जगह पर लगा रखी थी। चौराहों पर जहां भी आने का और जाने का रास्ता है, दूर से ही हमने उधर मदीना तिराहे से पीछे की तरफ और इधर सुभाष बाजार चौकी के और पीछे और पीपल मंडी तिराहे से ही वहां पर हम लोगों ने ड्यूटियां लगा रखी थी और ट्रैफिक को, वाहनों को उधर ही रोक रखा था, जिससे नमाजियों को आने और जाने में कोई समस्या न हो। और अभी जामा मस्जिद की नमाज सकुशल संपन्न हो गई है और अब जितने भी नमाजी सब वापस अपने घरों को जा रहे हैं और प्रॉपर ड्यूटी लगी हुई है। सब कुछ शांति व्यवस्था बिल्कुल बनी हुई है। पूरे दिन कुर्बानियों का दौर चलेगा और अगले दिन तक किस तरह की व्यवस्था रहेगी? कुर्बानियों का दौर पूरे दिन क्या, कुर्बानी इनकी 3 दिन चलेगी। आज 7, 8 और 9 3 दिन चलेगी और ड्यूटियां हमारी प्रॉपर लगी हुई हैं और हम लोग बिल्कुल लगातार मूवमेंट में रहेंगे, भ्रमणशील रहेंगे और शांतिपूर्वक ये त्यौहार मनाया जाएगा। टीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।